अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपकी खिदमत में हाज़िर है अबू सलमान। दोस्तों, कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत, इस चीज़ को हम भूल चुके हैं। अगर याद भी है ये चीज़ तो हम ईमान हमारा इस पे नहीं है। अगर ईमान होता तो कितने बम बरसे फ़लस्तीन पर, क्यों नहीं निकलते? एटमी ताकतें होने के बावजूद लोग निकलना तो दूर की बात है, खुलकर बयान भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये बुज़दिल हैं। मैदानों में एटम बम से नहीं लड़ा जाता, ईमान की ताकत से लड़ा जाता है। तरस नहीं आता इनको उन बच्चों पर, उन चीखते चिल्लाते लोगों पर। कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा की वो तंजीमें? कहाँ है वो तंजीमें जो कुत्तों, बिल्लियों, सूरों के हकूक की बात करती हैं, जानवरों के हकूक की बात करती हैं? कहाँ है वो सब? फ़लस्तीन के अस्पतालों पर बम बरसे तो हमारा क्या ख्याल है कि हमसे सिर्फ नमाज रोजे का पूछा जाएगा? अल्लाह के बंदे तड़पते रहे वो, और हम से अल्लाह नहीं पूछेगा क्या? जिन अस्पतालों पर बम बरसाए गए वो कौन थे लोग? जहां जनाजों के लिए कफन नहीं, कौन है वो लोग? जहाँ दफनाने के लिए जगह नहीं है कि तुम्हारी कब्र में कहीं कहीं दफन हो रहे हैं, कौन है वो लोग? वो उम्मत मोहम्मदी के लोग हैं, भाई हैं हमारे, जिन्हें नबी करीम और अल्लाह ने हमारा भाई कहा है, इस्लाम के नाते से, इस्लाम के रिश्ते से। तो क्या रब हमारा नहीं पूछेगा कि मेरी उम्मत पर जुल्म होता रहा और तुम तमाशाई बने बैठे रहे? दोस्तों, मुसलमान हुक्मरानों के दिलों पे अल्लाह ने मोहरें लगा दी हैं और इनको समझ ही नहीं आ रही। इनको, इनके कानों को बहरा कर दिया गया, इनकी आंखों को अंधा कर दिया गया, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इनके दिल स्याह हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये देख ही नहीं पा रहे कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है और जगह पे मुसलमान ममालिक में क्या हो रहा है। अपनी अपनी अय्याशियों में लगे हैं। दोस्तों, जो दिल अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं ना, इनके दिलों की पहचान ये होती है कि इनके दिलों से इस्लाम की वक़्त, इस्लाम की वैल्यू निकल जाती है। अल्लाह अकबर से लोगों को, जहां वो हुक्मरान हो या आम हो, इस्लाम उनको फिर अच्छा नहीं लगता। मेरे प्यारे सामीन, मेरे दोस्तों, भाइयों, आज जिन लोगों के पास पावर है उनके दिलों पर मोहरें लगी हुई हैं। मौत जिसको मोमिन का तोहफा कहा गया है, ये इस तोहफे को लेने से डरते हैं। शहादत जिसको जिंदगी कहा गया है, ये इसको लेने से डरते हैं। ये भी जीना चाहते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे फिरौन जीना चाहता था। नबी करीम ने फरमाया, वह बंदा बेवकूफ है जो डट के अल्लाह की नाफरमानी करे और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखे, न सुन्नत पर चले, न शरीयत पर अमल करे, न हलाल हराम की तमीज उसमें हो, और ये कहे कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। यह भी फासद नजरिया है, फासद। दोस्तों, सोचे जरा, हुक्मरानों के साथ हम भी ज़ालिमों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अभी टाइम है। बरकतों वाला महीना आने वाला, इससे पहले ही तौबा कर ले अल्लाह के हुजूर। जो हो चुका सो हो चुका, माफी मांग ले उस्ताद से और अज़म कर ले कि अल्लाह अब तेरी नाफरमानी नहीं होगी, अब तेरे दीन पे ही चलेंगे। वो अल्लाह ही है जो अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में इंसान को ले आता है हुक्मरानों, है लोगों जिनको इस टाइम अल्लाह ने ताकत दी हुई है। अल्लाह के हुजूर माफी के लिए तलब हो जाओ, पेश हो जाओ। अगर नहीं होते तो एक न एक दिन तो तुमको उसके पास जाना ही है। तो क्या हिसाब दोगे? कोई जवाब होगा तुम्हारे पास उस दिन, सोए पछतावे के? खुदा के लिए अपनी अय्याशियों से, अपने इन चीजों से बाहर निकल आए। अल्लाह की मखलूक का सोचे,
अब चले मुसलमान उनका अपनी समझते ना समझे, मुसलमान नहीं तो इंसान तो है ना वो, कि नहीं इंसानियत के नाते ही कुछ कर लें। खुदा के लिए अल्लाह से डरें, और हो सके तो अगर ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियली तो उनके लिए कुछ करें। बिल्कुल ही गूंगे बहरे अंधे बन के ना बैठे रहे, सदा इक़्तिदार नहीं रहना, सदा ताकत नहीं रहना, हमेशा उस जात ने की ताकत उस जात ने हमेशा रहना है। बाकी हर एक चीज ने फना होना है, तुमने भी हमने भी, लेकिन कुछ अमाल तो ऐसे करके जाए कि कल को उसके सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, कुछ तो कह सके कि अल्लाह ये अमाल है हमारे पास, बेशक हम गुनहगार है, सब कुछ है, लेकिन ये कुछ किया, इतना तो कहने के लायक हम हो। बेशक मैं चिल्लाता रहूं, चीखता रहूं, ना किसी को इमरान पे मेरे बात का असर पड़ेगा, ना किसी ताकतवर शख्सियत पे असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके दिल स्याह हो चुके हैं और अल्लाह ने इनके दिलों पे मोहरें लगा दी है। तो बस और कुछ कहने की अभी हिम्मत नहीं हो रही, तो इजाजत चाहूंगा दोस्तों। जज़ाकल्लाहुल खैर।